ये अर्लियर वर्जन है जब हम इसके डिज़ाइन बनाते थे, कई बनाते थे और कई ये टूटते भी थे। दिन में 3-4 गंडासे टूटना वाज नॉर्मल जब हम एक्शन करते थे, और मैक्सिमम आई थिंक 8 गंडासे टूटे थे एक दिन में। सो अभी इसकी एज ऐसे बनी हुई है। ओके राइट। हाँ हाँ, ये डिज़ाइन का, ये वो हमारा एक्चुअल वो नहीं है गंडासा, बट सो इसके कई वर्जन बने थे, कुछ भारी वाले थे, कुछ लाइटर वर्जन्स थे, और जब कभी क्लोजअप बनना होता था तो हम ज़्यादा हैवी वर्जन करते थे। जब बहुत ज़्यादा एक्शन करना होता था तो वो ज़ाहिर है बहुत भारी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा केजी, मतलब एक छोटा सा बड़ा सा डंबल था वो, तो ये फिर इस तरह का लाइटर वर्जन यूज़ होता था। देश पंजाब चुकिया सी एक सूर में वैर दा भार, ज़ात दा जट ते यार गंडासा, उत्तो प्यो सरदार। 100 मील ते डंके जट दे तके जेड़ा पासा, जट तो वध खड़ाक सी करदा, जट दा तेज गंडासा। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि फाइनली ये फिल्म आ रही है। या जिस तरह से इस फिल्म का कहते हैं कि हर चीज़, इसका बजट बहुत ग्रैंड है, इसका सेट ग्रैंड है, कास्ट, तो इसके लिए सब्र भी कुछ ग्रैंड किस्म का सब्र हुआ है कि वेट करना पड़ा है, बट फाइनली इट्स हियर। तो हाउ डू यू फील? अब तो मैं बहुत पहले से बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनली अब रिलीज़ हो रही है फिल्म, लेकिन थोड़ा सा यकीन भी नहीं आ रहा, क्योंकि इतने अरसे से इंतज़ार कर रहे थे मैं और पूरी टीम, और वाकई सब्र इसके अंदर जितना रिक्वायर्ड था, मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम वही था इस फिल्म को बनाने का, क्योंकि ये कई साल पहले इसका आइडिया ज़हन में आया था, और बहुत मुश्किल फिल्म थी, जिसको मतलब कह लें एक बहुत बड़ा पंगा था, तो वो यहाँ तक पहुँचते सिर्फ सब्र ही किया है हमने। इसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया जा रहा है जो मौला जट 1979 में बनी थी, तो वुड यू से कि ये एक रीमेक है? हाँ, रीमेक नहीं है, रीमेक तो उसको कहेंगे जो बिल्कुल उसी को आप फिर से बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नई कहानी है। इसमें पुरानी जो मौला जट है उसके कैरेक्टर्स हमने ज़रूर यूज़ किए हैं और नए ऐड भी किए हैं, और चंद जो मशहूर डायलॉग्स हैं उसके उनको भी जगह जगह में यूज़ किया है। लेकिन जो फैंस हैं पुरानी मौला जट के, वो भी जब इसको देखेंगे तो उनको भी बहुत कुछ याद आएगा पुरानी का, और उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो पुरानी स्टोरी से थोड़ी सी रीयूज़ उनको किया, लेकिन अपना एक ट्विस्ट इस बार दिया है। कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट दा पुत्र मौला जट। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ रीमेक जो आप बना रहे हैं, कहीं आपने काफ़ी ज़्यादा उसे अडेप्ट किया है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसको ब्लेम किया जाता था कि उसके अंदर अल्फ़ा मेल वाला स्टीरियोटाइप जो एक है, या एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एक एलिमेंट था उसमें। तो अगर आप अब की ऑडियंस जिसमें सारा ही एक ग्रुप शामिल है, उसके लिए अगर आप बना रहे हैं, तो क्या आपने उस चीज़ को, कंसर्न को जहन में रखा? सो यस, उनको में से काफ़ी चीज़ों को इस बार चेंज किया है। मैं बहुत ज़्यादा गिव अवे नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे जिस तरह आपने कहा कि जो आदमी है वो सारा कुछ डिसाइड कर लेते हैं, चाहे वो औरत का फेट हो, उसकी जो पहली फिल्म में भी वो सारा जो किस्सा है वो आपस में अपना मामला सेटल कर लेते हैं, और वो पूरी कहानी जो है वो एक शादी के उसके ऊपर बन जाती है। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आई डोंट नो उस वक्त कैसा था, बट अब तो ये नहीं चल सकता। क्या अब जो कैरेक्टर्स हैं, क्या आपने कहा कि आपने उनको फिर से लिखा है, क्या आर दीज वुमेन एम्पावर्ड, क्या ये एम्पावर्ड ख़वातीन हैं, या ये अभी भी वही डैमज़ल इन डिस्ट्रेस वाला इसमें चलेगा? इसमें दोनों स्टोरीज चल रही हैं। देखिए, दोनों एक रियलिटीज़ हैं हमारी वर्ल्ड की, तो मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि मैं कोई एंड में प्लॉट के लिए क्या अच्छा है और वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक थोड़ा रिस्पॉन्सिबली आप उसको कर रहे हैं, वो काफ़ी है। सो इसमें वो डैमसेल इन डिस्ट्रेस भी आपको मिलेगी और एक एम्पावर्ड वुमन भी मिलेगी, और वो दोनों चीज़ें मिलेंगी। कि जब ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो इसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया जा रहा था, अच्छे वे में भी, हर वे में, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स है, इस तरह के ट्रेलर से, मगर ये है पंजाब के बारे में।
तो क्या आपको लगता है कि आपकी फिल्म में जो रियल पंजाब है, क्या आपने उसको डिपिक्ट किया है या ये ज़्यादा वो एक वाकई गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप चीज़ हो गई है? हाँ, देखिए पंजाब पे ये डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, ये एक एंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म बनाई गई है। मुझे यूँ लगता था कि पंजाब को हम बहुत बहुत देख लिया हमने पाकिस्तानी फ़िल्मों में, इंडियन फ़िल्मों में। वो खेत, वो गांव, वो मकान, वो सारी जो चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं, वो हम देखते आ रहे हैं। सो मुझे लगता था कि इस बार कैनवस को थोड़ा बड़ा करने के लिए, उसको थोड़ा सा एपिक एक फ़िल्म बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करनी चाहिए। तो वो है पंजाब से ही इंस्पायर्ड, लेकिन उसका वो किसी दौर में नहीं है, वो टाइमलेस है, वो एक पुराना वक्त जैसा पीरियड फिल्म है उसके अंदर सेट है। सो जिसको आप कह लें कि उस वक्त में बिजली नहीं है, मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, बंदूकें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। अच्छा। हाँ। सो वो ये नहीं कि पीछे जाना सिर्फ मकसद नहीं कि, लेकिन उसको टाइमलेस करना, वो एक नई चीज़ होगी लोगों के लिए। एंड मतलब आई फील कि वो ही इसकी सबसे ज़्यादा जो अपीलिंग चीज़ होगी, जो आपको अंदर खींचेगी इस फिल्म में, इंगेज करेगी, वो यही होगी कि ये एक कोई और किसी वर्ल्ड में हम इस वक्त ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। आपका कोई एक इंटरव्यू है, आई थिंक कुछ 7-8 साल पुराना है, उसके अंदर आपने बात की थी कि रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी अगर ना हो तो दैट इज़ बेटर। क्या अब आप उस चीज़ पे एग्री करेंगे या आपका थोड़ा सा स्टांस चेंज हुआ है उस चीज़ पे, क्योंकि इसमें तो बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। इस बार भी वो लग तो रहा है कि पता नहीं कितने रिसोर्सेज थे और क्या था और क्या टेक्नोलॉजी थी, लेकिन जो एम्बिशन था वो उससे कई गुना आगे था। तो उधर के उधर ही थे हम, क्योंकि वो अभी भी ऐसे लग रहा था कि हम लिमिटेशंस में ही ये फिल्म बना रहे हैं। जिस सफर थे मैं जान लगा तेरे तो अन्ना दूर हो जाऊंगा, जिन्हें तेरे तो तारे। ये पाकिस्तानी ऑडियंस, या बल्कि पाकिस्तानी ऑडियंस तो नहीं, जितने इस ज़ुबान को समझते हैं उनको गानों का तो बहुत शौक होता है। तो क्या आपकी फिल्म में गाने हैं? क्योंकि अभी तक तो हमने कोई ऐसी रिलीज़ नहीं देखी, तो ये प्लीज़ बताएं, क्या इस फिल्म में सॉन्ग्स हैं? सॉन्ग्स इसमें नहीं है, गाने कोई भी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह की फ़िल्म मैंने उसका स्क्रीन प्ले बनाया, और उसमें मुझे लगा कि गाने जो है ना वो बिल्कुल ब्रेक लगा देते हैं उस स्टोरी को। उसकी जो एक रिदम होती है, उसका एक फ़्लो चल रहा होता है, वो एकदम से लगता है कि एक कमर्शियल ब्रेक आ गई है बीच में। सो जिन फिल्मों में उसकी ज़रूरत होती है उसमें वो अच्छे लगते हैं। इसमें जिस तरह की ये फ़िल्म है, जब आप देखेंगी तो आपको लगेगा कि सही है, इसमें गाने नहीं होने चाहिए थे। हल्का सा एक है उसमें पोर्शन है, उसको गाना लेकिन नहीं कह सकते उस तरह, वो भी अब एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वैसे कोई इस गाने नहीं रखे इस मूवी में। मैदान इज्जत सिर झुका के। और जो ओवर द टॉप सर्विसेज होती हैं, वो अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स, इस तरह की जो सर्विसेज हैं, इसका आपको कोई इरादा है? इसका बिल्कुल इरादा है। सो जैसे ही हमारी ये सिनेमा की रिलीज़ कंप्लीट होगी तो उसके बाद फिर ये OTT पे भी आएगी मूवी। ये जिस तरह आपकी पहली फिल्म थी, उसके बाद में आपकी एक स्पेशल अपीयरेंस थी, तो इसमें हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, इसमें नहीं है। इसमें मैं कैमरे के सामने नहीं आया। असल में मुझे लग रहा था कि मैं डायरेक्टर हूँ, और जब मैं ये फिल्म देखूँगा तो अगर मैं अपने आप को ही अंदर देख लूँगा तो मुझे अजीब सा लगेगा कि ये बीच में क्या कर रहा हूँ, अंदर फिल्म चल रही है, मेरा क्या बीच में काम है। ना कि ऐसा कोई रोल था, ऐसी कोई जगह थी, ज़बरदस्ती मैं बीच में फिट नहीं होना चाह रहा था। मैंने तो फिर आई जस्ट लॉस्ट अ बेट, मैंने किसी के साथ किसी को कहा था कि ज़रूर होगी अपीयरेंस। हाँ नहीं, मुझे दोस्तों ने और वो उन्होंने सारों ने कहा कि पहले मैं थी तो इसमें भी होनी चाहिए, एक स्टाइल बन जाता है डायरेक्टर का, पीछे वो होते थे। हाँ, तो मैंने कहा इस स्टाइल को मैं रहने नहीं देता हूँ इसको। पहली बारी नत्थ ते सामने एक शेर आया है। तू चंगी तरह जानना तू किदे नाल पंगा लेता है। ए तेरे मौत दे कुएं वाले पहलवान।